वाले जातकों का देखें तो कल का दिन चंद्रमा लगन से अष्टम में रहेगा और चतुर्थेश अगर अष्टम में केतु के साथ युति करेगा तो निश्चित रूप से शारीरिक रूप से तो आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से परेशानियां आपकी बढ़ेंगी। भाग्य आपका सामान्य से अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर गुप्त शत्रु के हावी होने का पूरा इंडिकेशन चार्ट में आ रहा है, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन आपके दुश्मन बन रहे हैं, कौन आपके दोस्त हैं। किसी पर भी ब्लाइंड फेथ कल के दिन नहीं आपको करना चाहिए। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट आ सकती है। उनके हड्डियों में दर्द की समस्याएं और ज़्यादा प्रभावित करेगी, जिससे कि आपको भी परेशानी हो सकती है। जल क्षेत्र में जाने से कल बचना चाहिए। किसी प्रकार के कोल्ड कफ होने की शिकायत भी आपको हो सकती है। हालांकि ये मेजर नहीं होगा, लेकिन गोचर में कम से कम गले वाला पोर्शन ये इफेक्ट कर रहा है। और जो लोग जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग भी कल के दिन गोचर में बन रहे हैं। कार्य व्यवसाय को लेकर दिन वैसे तो सही रहेगा, लेकिन किसी प्रकार के धन के आने में आपको परेशानियों का अनुभव ज़रूर होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपके लिए कल का दिन श्रेष्ठ बनेगा। वृष लगन की बात किया जाए तो वृष लगन में कल चंद्रमा आपके लगन से सप्तम भाव में रहेगा और वैसे ही जीवन साथी के साथ आपकी परेशानियां चल रही थी, चंद्रमा आते ही कल आपके जीवन साथी के साथ आपके कुछ वाद विवाद होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। इस वाद विवाद के बढ़ने के कारण मानसिक पीड़ा तो बढ़ेगी ही, और आपके जो प्रेम संबंध है वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई आपको देंगे। साथ में कार्य व्यवसाय को लेकर भी बहुत अच्छा परिणाम कल के दिन नहीं रहेगा, क्योंकि मानसिक पीड़ाएं जब तक आपको परेशान करेगी, कार्य व्यवसाय में भी आप पूरे तरीके से मन नहीं लगा पाएंगे। भाग्य का सहयोग निश्चित रूप से कल मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित हो सकते हैं। धन के संबंध में किसी को लोन देने की या किसी को धन देने की इंडिकेशन कल नहीं बन रहा। अगर आपने किसी को धन दिया तो दिया गया धन आपको जल्दी मिलेगा नहीं। हालांकि छोटे भाई बहन और मित्र रिश्तेदार ही इस समय आपको सहयोगी सिद्ध होंगे। उनकी उपाय को ज़रूर, उनके सजेशन को ज़रूर अपने संज्ञान में लीजिए और उसके बाद ही आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, जिससे कि आपका कल का दिन अच्छा रहे। और आपको कल का दिन अच्छा रहने के लिए किसी गरीबों को दान ज़रूर कीजिए। दान पुण्य इत्यादि करने के बाद थोड़ा दिन अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में कल का जो दिन रहेगा सामान्य से अच्छा रहेगा। मैं ये तो कह सकता हूँ कि सामान्य से निश्चित रूप से अच्छा बीतने वाला है। कार्य व्यवसाय को लेकर काफ़ी अच्छा समय कल के दिन रहेगा, और कोई नई योजनाओं को प्रारंभ करना चाहते हैं, नए कार्य व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हैं, या जो आपके करंट कार्य व्यवसाय हैं उसमें किसी प्रकार का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कल का दिन बड़ी अच्छा व्यतीत होगा। साथ में इस समय मित्र रिश्तेदार सभी आपको सहयोग देते हुए रहेंगे, और ये मानसिक पीड़ा भी आपकी ख़त्म होगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेगा। हर तरीके से कल का दिन आपका श्रेष्ठ बना रहेगा। केवल गणेश जी की अगर आप आराधना करके कोई भी काम करते हैं तो कल का हर काम आपके लिए अच्छा ही बीतेगा। हालांकि उदर संबंधित कुछ परेशानियां रहेंगी, और उदर संबंधित कुछ परेशानियां रहने के कारण माता को भी कुछ जॉइंट पेन की समस्या बढ़ सकती है। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन में संतान से किसी प्रकार का विवाद हो जाना, संतान के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गिरावट आ जाना आपको मानसिक रूप से परेशान करेगी। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे, और कई रुके हुए कार्यों को भी आप पूरा करेंगे। दूर संचार माध्यमों से भी लाभान्वित होंगे। भाग्य का आंशिक रूप से सहयोग मिलेगा। शेयर सट्टा इत्यादि से दूर रहिए, और कार्य व्यवसाय को लेकर ऊर्जावान आप महसूस करेंगे। रुके हुए कई कार्य को पूरा करेंगे, जिससे धन का आगमन बढ़ेगा और आय के साधन भी बढ़ेंगे। हर तरीके से कल का जो दिन रहेगा, केवल संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे चीज़ें अच्छी रहेंगी। हालांकि इस समय जीवन साथी का सहयोग मिलना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, और जीवन साथी का जो सपोर्ट आपको मिल रहा है वो आपके लिए कई रुके हुए कार्य को पूरा कर देगा। प्रेम संबंध मधुर होते जाएंगे। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में जो स्थिति रहेगी वो सामान्य से
अच्छी बन रही है। चंद्रमा जो रहेंगे चतुर्थ स्थान पे रहेंगे, नीच के चंद्रमा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक परेशानियाँ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। वैसे प्रत्येक लगन में कल के दिन मानसिक रूप से परेशानियाँ ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है। चंद्रमा मन का कारक होता है, किसी भी पोजीशन पे चंद्रमा जाएगा तो मन को तो प्रभावित करेगा। तो आपके ये 4th हाउस में जा रहा है, तो चेस्ट से संबंधित किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि अगर किसी प्रकार का चेस्ट पेन होता है या एसिडिटी की समस्या उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से डॉक्टर का परामर्श ज़रूर करा लेना चाहिए। और साथ में कल के दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और गणेश जी की अगर आप आराधना भी करते हैं साथ में, तो कल का दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो आप प्रयास कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सफल होने वाला है, लेकिन किसी से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं कीजिए। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ऑफलाइन काम करते हैं, उन दोनों लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रसार होता हुआ मैं देख रहा हूं, और जिस कारण से चीज़ें आपके पक्ष में आती रहेगी। हर तरीके से कल का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन थोड़ी मानसिक चिंताएं रहेंगी, उसका उपाय बताया जा चुका है। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में कल का दिन जो रहेगा, चंद्रमा आपके लगन से तृतीय भाव में रहेगा, तो शारीरिक रूप से तो अच्छे रहेंगे, लेकिन जिनके लीवर फैटी है उनको परेशानी, और जिनको कानों में तकलीफ़ अभी स्टार्ट नहीं हुई है उनके कानों में भी तकलीफ़ स्टार्ट हो सकती है, या राइट हैंड में किसी प्रकार का चोट लग सकता है कल के दिन कन्या लगन वाले। तो इसलिए आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। भाग्य का सहयोग पूरे तरीके से मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित हो सकते हैं। कार्य व्यवसाय में किसी काम के पूरा नहीं होने से थोड़ा सा मन परेशान भी रहेगा कि क्यों आपका काम रुक जा रहा है, और इस बात को लेकर मानसिक रूप से चिंता हो सकता है। इस समय कोर्ट कचहरी के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई परेशानियां चल रही है तो उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर देना चाहिए, और कल के दिन अगर कोर्ट कचहरी का रिजल्ट भी आता है तो आपके फेवर में नहीं आएगा। बाकी धन और कार्य को लेकर सामान्य से अच्छा दिन कल बीतेगा। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में कल का जो दिन रहने वाला है, चंद्रमा आपके लगन से द्वितीय भाव में रहेंगे। निश्चित रूप से गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन उत्पन्न हो सकता है, और साथ में उदर संबंधित परेशानियां भी आपको परेशान कर सकती है। तो दोनों ही तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानियों का सामना तुला लगन वाले जातकों को कल करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार के फंसे हुए धन के मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, और कार्य क्षेत्र में लेकर ऊर्जावान भी महसूस करेंगे, जिसके कारण धन आगमन तो आप कर ही लेंगे। यानी धन का जो फ्लो है वो आप किसी ना किसी तरीके से अपने फेवर में कर लेंगे, और भाग्य भी यहाँ पर साथ देगा। कल अगर आपके पास समय हो और अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेते हैं तो आपके लिए कल का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा, और साथ में गरीबों को कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए, जिससे कि दिन और श्रेष्ठ हो जाए। छोटे भाई बहनों से अभी भी मतभेद की स्थिति कंटिन्यू बनी रहेगी। वृश्चिक लगन के लिए कल का दिन देखा जाए, चंद्रमा आपके लगन में ही ग्रहण योग बनाएगा, तो पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात परेशानी उत्पन्न हो जाना और आपके ब्लड प्रेशर में अकस्मात फ्लक्चुएशन हो जाना, ये सामान्य बात मैं देख पा रहा हूँ कल। इसलिए कल के दिन जो है आपको निश्चित रूप से शिव मंदिर जाकर शिव जी की आराधना कर लेना चाहिए, जिससे कि दिन अच्छा रहे। पार्टनरशिप में कोई नया काम करने का सोच रहे हैं तो उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और भाग्य का सहयोग आंशिक रूप से मिलेगा। शेयर सट्टा में भी नुकसान होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। किसी प्रकार के जो लोग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करते हैं, शनि से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए कल का दिन अच्छा रहने वाला है। और आय के साधन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्लानिंग आप कर रहे हैं वो कल के दिन उसको एग्जीक्यूट मत कीजिएगा, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिएगा वो प्लानिंग आपके लिए सक्सेसफुल हो रही है। हर तरीके से देखा जाए तो मानसिक रूप से ही परेशानी एक सबसे बड़ा कल निगेटिव मुझे दिख रहा है। बाकी वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए दिन सामान्य से अच्छा बीतेगा। धनु लगन में चंद्रमा आपके लगन से द्वादश में रहेगा। एक तो चंद्रमा आपके अष्टमेश होकर द्वादश में बैठेंगे, साथ में केतु के साथ भी रहेंगे,
तो ये योग बन जाता है। अकस्मात टेंशन लेकर जेल यात्रा तक का भी योग यहाँ पर बन जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी धनु लगन वाले जातकों के लिए जेल यात्रा का योग बनेगा। किसी प्रकार के रोग के कारण भी अगर अस्पताल जाते हैं या किसी को मिलने जाते हैं तो भी ये योग बन जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। गणेश जी की कल के दिन आराधना करके ही कोई काम कीजिए। कोई भी काम कल के दिन अगर आप करते हैं तो आप देखिएगा कि रुक जाएगा। और किसी से वाद विवाद अगर आप करते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो जेल यात्रा या आप कहिए किसी प्रकार का एफआईआर आपके अगेंस्ट हो जाए, ऐसा भी योग यहाँ पर बन रहा है। तो डिस्प्यूट वाली कंडीशन से थोड़ी सी दूरी बना कर रखिएगा। इस समय आपके मित्र यार भी आपको साथ नहीं देंगे। और कल के दिन ऑलरेडी जो मैंने बताया, अगर आप गणेश जी की आराधना करते हैं तो कार्य व्यवसाय में भी उन्नति होगी, लेकिन धन से संबंधित कुछ बहुत अच्छे परिणाम कल के दिन नहीं आने वाले हैं। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में चंद्रमा आपके आय को ग्रहण कर रहा है, ग्रहण दोष लगा रहा है। इसलिए इस दोष के लगने के कारण आपके जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद हो रहा है, बड़े भाई बहनों को भी कुछ कष्ट हो सकता है। हालांकि आपका जो स्वास्थ्य रहेगा सामान्य से अच्छा बीतेगा, लेकिन बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार के विवाद होने की संभावना मकर लगन में दिखाई दे रही है। काम को लेकर किसी कार्य की पूर्ति ना हो या कोई आप काम कर रहे हैं उसमें सफलता ना मिले, ऐसे भी कल योग दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि मानसिक रूप से चिंता बनी रहेगी। नौकरी व्यवसाय को लेकर जो लोग कल इंटरव्यू देना चाहते हैं उसमें भी कुछ मेहनत के बाद या कुछ रुकावट के बाद सफलता के योग बन रहे हैं। धर्म के प्रति झुकाव अपना बढ़ाइए। धर्म के प्रति अगर आपका नज़रिया बदल जाता है और आप लगातार शनि का बीज मंत्र करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कल का दिन खराब होने से नहीं रोकेगी। और निश्चित रूप से आपको ये करते रहना चाहिए। हालांकि जीवन साथी के साथ आपके संबंध जो रहेंगे वो मधुर रहेंगे, बाकी चीज़ें जो है सामान्य से अच्छी बीतेंगी। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में जो ग्रहण दोष बन रहा है वो आपके लगन से दशम स्थान पर बन रहा है। और दशम स्थान पर बनने के कारण चतुर्थ स्थान आपका प्रभावित ज़रूर होगा। और इस कारण से माता को किसी प्रकार का कष्ट होना, हड्डियों में दर्द बढ़ जाना और गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना या वायरल फीवर होना, ये सब कुछ कल के दिन दिखाई दे रहा है। हालांकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन जिनको बीपी की परेशानी है उनको परेशान कल के दिन कर सकता है। बेहद आप लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। और साथ में भाग्य का साथ कल के दिन आपको मिलेगा। शेयर सट्टा से लाभान्वित भी होंगे और संतान पक्ष से किसी प्रकार के शुभ समाचार आपको मिलेंगे। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं उसमें रुकावट के बाद लेकिन कार्य के सिद्ध होने की संभावना ज़्यादा बन रही है। और छोटे भाई बहनों से सहयोग आपको लगातार कल के दिन मिलेंगे। रुके हुए धन के मिलने की संभावना भी कल बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में चंद्रमा आपके लगन से नवम भाव में रहेंगे और नवम भाव में ये पिता को कष्ट देंगे और मानसिक रूप से आपको भी परेशान करेंगे। शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे और इस कारण से शरीर में आलस्यता ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर आप किसी कार्य को लेकर काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं और वो नहीं हो रहा है तो कल के दिन आपको निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। आय के साधन रुक कर ही बढ़ने की संभावना बन रही है। रुकावट किसी ना किसी चीज़ को लेकर कल रुकावट आ सकती है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। बाकी तो टाइम मुझे यहाँ पर ओवरऑल ठीक दिखाई दे रहा है। और कल के दिन आप ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि किसी भी मंदिर में जाइए और मंदिर में जाकर कुछ गरीबों को दान पुण्य कर लेते हैं तो आपका दिन श्रेष्ठ हो सकता है। और साथ में माता की ज़रूर सेवा कल के दिन कीजिएगा। तो ये था 27 जनवरी 2022 का मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा ये समय। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।